हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन नेगेटिव ऑपेरॉन co-repressor binds with repressor, co-repressor does not bind with repressor, co-repressor bind with inducer और CAMP have negative effect on lag operon. नेगेटिव ऑपेरॉन में इनमें से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये बताना है. तो यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो लैग ऑपेरॉन का यूज़ किया जाएगा. लैग ऑपेरॉन क्यों यूज़ किया जाएगा ये भी देखते हैं, क्योंकि लैग ऑपेरॉन नेगेटिव ऑपेरॉन होता है. एंड नेगेटिव ऑपेरॉन सब वो ऑपेरॉन्स होते हैं जिनके अंदर जब कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जब प्रेजेंट हो, तो इसके प्रेजेंट होते ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है. जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि रिप्रेसर, उससे पहले रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है, एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो कि ऑपरेटर रीजन से बाइंड होता है. जब ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड होता है उस टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. बट जैसे ही इस रिप्रेसर के साथ एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल जाकर के बाइंड कर जाता है, और इंड्यूसर यही पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है. इंड्यूसर जैसे रिप्रेसर के साथ जाकर के बाइंड करता है तो ऑपरेटर रीजन फ्री हो जाता है एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है. एंड ऐसे ही टाइप के ऑपेरॉन को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑपेरॉन. नेगेटिव ऑपेरॉन में क्या होता है कि को रिप्रेसर जाकर के बाइंड कर जाता है रिप्रेसर के साथ. को रिप्रेसर हम इसी इंड्यूसर को भी बोल सकते हैं, को रिप्रेसर इसी इंड्यूसर को भी बोला जाता है. एंड ये किसके साथ जाकर के बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेगेटिव ऑपेरॉन वो ऑपेरॉन होता है जिसमें कि को रिप्रेसर या फिर इंड्यूसर जाकर के बाइंड कर जाता है विद द रिप्रेसर. नेक्स्ट में बोला है डज नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड को रिप्रेसर बाइंड्स विद द इंड्यूसर, तो इंड्यूसर जो होता है, इंड्यूसर का फंक्शन होता है, इंड्यूसर जब भी प्रेजेंट होता है, इंड्यूसर के प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होना होता है. तो इसलिए जब भी इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो को रिप्रेसर एंड इंड्यूसर सेम चीज होती है, इंड्यूसर को ही को रिप्रेसर भी बोला जाता है. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. लास्ट में बोला गया CAMP हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन, नेगेटिव ऑपेरॉन में CAMP का नेगेटिव इफेक्ट होता है लैग ऑपेरॉन में, तो ये भी गलत लिखा हुआ है. और पॉजिटिव इफेक्ट इसका इसलिए होता है क्योंकि CAMP जाकर के बाइंड कर जाता है CAP के साथ. जब भी CAP के साथ जाकर के बाइंड करता है, कैंप जो होता है ये पता लगा लेता है जैसे ही ग्लूकोज के लेवल लो होने लगते हैं, ग्लूकोज के लो लेवल पे. जब ये CAP के साथ जाकर के कैप रीजन के साथ जाकर के जब ये बाइंड कर जाता है तो ये हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने में, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है. तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है लैग ऑपेरॉन पे, ना कि नेगेटिव. तो इसलिए इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.